हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। क्लास 10th का जो है आज हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। और फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं, समझते हैं और बेहतर तरीका से इसे समझने का प्रयास करते हैं। बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे कि आप बोर्ड पे देख लीजिए कि कुछ क्वेश्चन का जो है परिभाषा दिया गया है। कुछ क्वेश्चन का क्या दिया गया है? परिभाषा दिया गया है। आज इस सभी क्वेश्चन के बारे में बेहतर तरीका से जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला पॉइंट जो आपका दिया गया है, क्या दिया गया है? प्रकाश। क्या दिया गया है? प्रकाश दिया गया। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है? देखिए, प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी प्रकाश यानी लाइट। लाइट जो है एक प्रकार की कारक है, ठीक है, जो किसी वस्तु को देखने में हमें सहायता प्रदान करता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब आप सुबह में यानी दिन में आप कहीं जाते हैं तो बहुत सारे वस्तुएं आपको दिखाई देती है, क्योंकि उस समय हमारे चारों तरफ जो है क्या होता है? प्रकाश होता है, सूर्य की प्रकाश होती है, वहां पे लाइट होती है, जिससे कारण हम लोग देख पाते हैं। लेकिन वही जब आप रात में कहीं पे भ्रमण करते हैं या घूमते हैं तो उस स्थिति में आपको जो है वहां पे बहुत सारे वस्तुएं दिखाई नहीं देते हैं। यानी आगे जब आप कुछ दूर तक जाते हैं तो फिर वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उस समय रात के समय में लाइट नहीं होती है। यही कारण है कि हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है प्रकाश स्रोत। क्या है? प्रकाश स्रोत है, जिसको इंग्लिश में हम लोग लाइट सोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइट सोर्स कहेंगे। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत होता क्या है? तो क्या बताया गया डिफिनीशन कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिन जिन वस्तुओं से क्या होता है? प्रकाश निकलता है, उन सभी वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है ना? जैसे कि आपको बताया गया सूर्य, तारे, लैंप, मोमबत्ती आदि। अब देखिए कि जब आप क्या करते हैं कि सूर्य की बात करें, सूर्य से क्या होता है? प्रकाश निकलती है, ये बात जानते हैं। तारे से प्रकाश निकलती है। ठीक है, टॉर्च हो गया, लैंप हो गया, जलती हुई बिजली के बल्ब हो गया। ठीक है, आज जो हमारे पीछे जो आप लाइट देख रहे हैं, ये क्या है? जलती हुई बिजली है, बिजली की बल्ब है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कि बिजली की जलती हुई बल्ब देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या कर रही है? प्रकाश उत्पन्न कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जलती हुई बिजली के बल्ब जो है, यानी बिजली के बल्ब, वो क्या है? आपका प्रकाश स्रोत हो गया। थोड़ा एग्जाम्पल देखने से आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रकाश स्रोत के प्रकार भी हो सकता है? देखिए, प्रकाश स्रोत के जैसे सूर्य, तारे, लैंप, मोमबत्ती। देखिए, सूर्य या तारे को मनुष्य ने नहीं बनाया, लेकिन लैंप और मोमबत्ती को कौन? मनुष्य ने बनाया है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने तरह के? दो तरह के होते हैं। एक आपका हो जाएगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा क्या होगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा? सूर्य और तारे आ जाएगा। और मानव निर्मित में क्या हो जाएगा? लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गया, और क्या होगा? टॉर्च हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो देखिए, दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं जो प्रकाश की उत्पत्ति करते हैं, उस वस्तु को हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो चलिए, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया आपका? हो गया। चलिए, अब अगला है कुछ नोट्स बताया गया। देखिए, नोट नंबर 1 के बताया क्या कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। यानी प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं
उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि प्रकाश जो है क्या होता है कि किसी अन्य ऊर्जा के परिवर्तित रूप है, यानी कि किसी अन्य ऊर्जा को बदल कर क्या किया तो उसे प्रकाश में बदला जाता है। ठीक है ना? यही आपका क्या कहा है नोट नंबर 1। जैसे देखिए कि बिजली के बल्ब और टॉर्च, बिजली के बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया आदि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। यानी कि बिजली के बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब चीज क्या है आपका विद्युत ऊर्जा को क्या करंट मिलता है तो तभी तो प्रकाश निकलती है कि नहीं? तो विद्युत ऊर्जा क्या करता है वह प्रकाश में परिवर्तित करता है। ठीक है ना? जैसे देख लीजिए, आपको लालटेन देख लीजिए, मोमबत्ती देख लीजिए, ये सब क्या है संचित रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है, और ये सब क्या करता है संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलने का काम करता है। अर्थात प्रकाश जो होता है क्या है कि विभिन्न प्रकार के ऊर्जा को क्या करता है, मतलब प्रकाश जो है प्रकाश में बदला जाता है। ठीक है, यानी अलग अलग प्रकार के जो है ऊर्जा को क्या कहता है प्रकाश में बदला जाता है, और यही काम कौन करता है प्रकाश स्रोत करता है। समझ में आ गया आपको प्रकाश स्रोत? दूसरा जो है क्या बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हमने क्या बोला आपको, प्रकाश क्या है एक प्रकार की ऊर्जा। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है किसी ऊर्जा के परिवर्तित रूप है ना, इसलिए प्रकाश क्या होगा एक प्रकार के ऊर्जा होगा। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनियस थिंग्स। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो देखिए वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, मतलब जो प्रकाश को उत्पन्न करती है, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश की उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। अब जो सब प्रकाश क्या करता है उत्सर्जित करता है उस सब का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से वस्तु जो होगा क्या होगा आपका प्रदीप्त वस्तुएं होंगे। ठीक है, तो इधर समझ में आ गया ये सभी चीज। चलिए इधर देखते हैं आगे क्या है आपका अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या है आपका अप्रदीप्त वस्तुएं, जिसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस थिंग्स। ठीक है, बता क्या रहा है कि वे वस्तुएं जो स्वयं कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करती, यानी वे वस्तुएं जो स्वयं ऊर्जा को उत्पत्ति नहीं कर सकती, उत्सर्जित नहीं कर सकती है। ठीक है, वैसे वस्तुओं को हम क्या कहेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। एग्जाम्पल बताइए, बहुत सारा एग्जाम्पल होगा इसके लिए। क्या? जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पुस्तक हो गया। ठीक है, और बहुत सारे, यानी कि समझ लीजिए कि दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है उस वस्तु को हम लोग बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। क्या बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है प्रकीर्णन स्क्रेटिंग। ठीक है, प्रकीर्णन स्क्रेटिंग यानी कह रहा है क्या कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, फिर उसे चारों ओर विकृत करती है और इसी प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अब समझिए क्या है कि जब क्या है कि सूर्य से, समझिए कि जब सूर्य की प्रकाश जब सूर्य से निकलकर जब क्या हम लोगों के पास पृथ्वी तक पहुंचती है तो बीच में वायु में बहुत सारे धूल कण होते हैं, छोटे छोटे धूल कण होते हैं। ठीक है ना, तो वो प्रकाश क्या होता है, वो धूल कण क्या करता है उस प्रकाश के कुछ भाग को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। ठीक है, और अवशोषित करने के बाद फिर उसे चारों तरफ क्या करते हैं विकृत कर देती है, फैला देती है। ठीक है, और यही प्रक्रिया आपका क्या कहलाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ में आ गया प्रकाश के प्रकीर्णन। चलिए आगे बात करते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या कहता है रे ऑफ लाइट, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको रे ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं रे ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए समझिए इसको बारीकी रूप से कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहेंगे प्रकाश की किरण बोलेंगे। देखिए कोई भी क्या है प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश निकलती है, वह एक सरल रेखा में चलती है और सभी दिशाओं में, यानी सभी दिशाओं में विकृत होती है, लेकिन एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में क्या होती है विकृत होती है। तो अर्थात आप सिंपली बोल सकते हैं कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए
प्रकाश की किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज, तो बीम ऑफ लाइट क्या होगा इंग्लिश इसका, बीम ऑफ लाइट होगा। यानी कह रहा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों की समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए अगर हम ऐसे अगर बोल दें, अगर ऐसे अगर बात किया जाए ऐसे, तो प्रकाश इस दिशा से इस दिशा की ओर जा रही है, तो ये एक किरण हो गया, क्या हो गया किरण। लेकिन इसी का क्या होगा अगर बहुत सारा अगर इसे मिला दे या जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रकाश की किरण पुंज। यानी कि प्रकाश की किरणों के समूह को, तो यहाँ पे क्या है देखिए 1 2 3 4 वो प्रकाश की किरण खींचती है और ये चारों मिलकर एक समूह का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश के किरण पुंज बोलेंगे। और ये प्रकाश के किरण पुंज जो होता है वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक है आपका अपसारी किरण पुंज, क्या है अपसारी किरण पुंज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवरैंगिंग बीम, क्या बोलते हैं डिवरैंगिंग बीम बोलते हैं। दूसरा आपका है समांतर किरण पुंज, क्या है समांतर किरण पुंज, जिसको हम लोग पैरेलल बीम बोलते हैं। और तीसरा है आपका अभिसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि जो प्रकाश की किरण पुंज है यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। चलिए इस तीनों के बारे में जो है अभी बात करते हैं, इस बोर्ड को साफ करके, और हम अभी इस सभी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए इस सभी को स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लिख लीजिए, नोट्स जो है तैयार कर लीजिए। चलिए तो हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रकाश से किरण पुंज जो है वह 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। पहला क्या है आपका अपसारी किरण पुंज। तो देखिए वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यानी क्या है कि वैसा किरण पुंज जो होता है, ठीक है, जिसमें क्या है कि प्रकाश की किरणें जो है एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक है ना। यानी समझिए कि ये बिंदु है आपका, ठीक है, और यहां से क्या हो गया कि ये प्रकाश निकला और यहां से क्या हो गया फैलते चली जा रही, फैलती क्या हो रही है चली जा रही है। तो प्रकाश के जो है अपसारी किरण पुंज जो है, अपसारी किरण पुंज, उसमें एक प्रॉपर्टीज बनता है। क्या बन रहा है देखिए कि जब प्रकाश के अपसारी किरण पुंज होता है तो जैसे जैसे प्रकाश की किरण आगे की ओर बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जो बीच की जो दूरी है वो बढ़ती चली जाती है। यही ना होगा कि जब प्रकाश की किरण पुंज अपसारी होती है तो प्रकाश की किरण पुंज जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, वैसे वैसे उसके बीच की दूरी क्या होती है बढ़ते चली जाती है। तो आगे आपको समझ में अपसारी किरण पुंज। चलिए अब दूसरा क्या है समांतर किरण पुंज। क्या है आपका समांतर किरण पुंज है। तो क्या बता रहा है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 गो प्रकाश के किरण लिए हैं। क्या वो किरण लिए है 5 गो लिए हैं ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगा समान, यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी क्या होगा, यानी कि जो प्रकाश की किरण पुंज होगा जिसमें प्रकाश की किरण जो है एक दूसरे के समांतर होगा, ठीक है, तो वैसे किरण पुंज को हम क्या बोलेंगे समांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे समांतर किरण पुंज। इसके लिए ये आपका जो पिक्चर बनाया गया है। आगे देखिए तीसरा जो है अंतिम है वो है आपका अभिसारी किरण पुंज। क्या है अभिसारी किरण पुंज है। तो क्या बोल रहा है कि वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, यानी वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या तो वो एक बिंदु पर आके मिलेगी या मिलती हुई क्या होगी प्रतीत होगी, तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो इसमें क्या बताया गया कि जो प्रकाश की किरण है ना वो कहीं से आएगा, है ना, कहीं से आकर और एक बिंदु पर आके मिलेगी, एक बिंदु पर क्या होगी मिलेगी, तो उसे बोला जाएगा क्या अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि इसमें जैसे जैसे प्रकाश की किरण पुंज जो है कि आगे की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे उसके बीच की दूरी क्या होगी घटते चली जाएगी। यह है आपका कौन अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है आपका पारदर्शी पदार्थ, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मैटर, ठीक है। तो पारदर्शी पदार्थ होता क्या है, तो बोला गया क्या
कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो, यानी वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए एक शीशा है ना, एक अगर आप शीशा लेते हैं जिसको पीछे से कलर न किया हो, उस शीशा को अगर प्रकाश के सामने रखेंगे तो प्रकाश पार हो जाती है। ठीक है, जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, तो ये सब में क्या होगा? प्रकाश जो है इस वस्तु से पार हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, आगे जो है आपका क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, ऑब्स्क्यूमेटर। ठीक है, तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश को अपने से होकर आगे नहीं बढ़ने देता है। ठीक है ना, तो वैसे पदार्थ को हम बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। क्या बोलेंगे उसे? अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, पेंट हो गया इत्यादि। ठीक है ना, ये सभी चीज आपका क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। तो दुनिया की जितने वस्तुएं हैं जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देती है, तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए, जो अंतिम पॉइंट है आज की क्लास की, जो अंतिम पॉइंट है वह आपका पारभासी पदार्थ। क्या है? पारभासी पदार्थ है, जिसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। और पारभासी को क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। तो ट्रांसलूसेंट मेटर, मेटर मतलब पदार्थ होता है। ठीक है, तो पारभासी पदार्थ किसको बोलते हैं? तो वे पदार्थ जो प्रकाश के एक छोटे से भाग को, है ना, वे पदार्थ जो प्रकाश के एक छोटे से भाग को अपने से होकर जाने देता है उसे बोला जाता है पारभासी पदार्थ बोला जाता है। जैसे कुहासा, देखिए आप रात में कभी ठंडे के मौसम में गाड़ी चलाए हैं? देखते होंगे कि जो कुहासे जब लगी हुई रहती है तो जब गाड़ी का जो लाइट होता है वो आगे मतलब बहुत दूर तक फैलती है, लेकिन कुहासा के कारण जो है क्या है कि वो ज्यादा दूर तक प्रकाश की किरण जो है नहीं जा पाती है ना। क्यों? क्योंकि कुहासा जो है पारभासी पदार्थ है, वह प्रकाश की छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देती है, जिसके कारण ठंड के मौसम में जब कुहासा लगी होती है तो जो गाड़ी का जो लाइट होता है वह गाड़ी से कुछ ही दूरी तक रह जाती है सीमित। ठीक है, लेकिन वही गर्मी की मौसम होती है जिस समय, या ठंडे के मौसम हो लेकिन कुहासा नहीं रहती, उस समय जो गाड़ी का लाइट होता है वो बहुत दूर तक जाती है। लेकिन कुहासा रहता है उसमें उतना दूर तक नहीं जाती, क्योंकि कुहासा जो होता है वह पारभासी पदार्थ होता है और वह अपने से होकर प्रकाश के कुछ भाग को अपने से होकर जाने देती है, जिसके कारण जो है कुहासे में जो है गाड़ी की लाइट थोड़ी कम दूरी तक ही जा पाती है। ठीक है, फिर हो गया आपका जैसे तेल लगा हुआ कागज। कागज में आप कोई कागज है उस पर तेल गिर गया है, ठीक है, जब उसको आप प्रकाश के पास सामने जाकर इससे करके रखिएगा तो देखिए कुछ प्रकाश जो है क्या है, आपको उधर से इधर प्रकाश जो है आते हुए नजर आएगी। ठीक है, उसके बाद है धुआं हो गया, आपका रक्त हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये कुछ मतलब ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहेंगे। चलिए, तो आज था ये क्लास 10th का फिजिक्स का पहला क्लास। चलिए, आप लोग को क्लास कैसा लगा उस चीज को आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही मेहनत करते रहें और आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करते रहें। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।